तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एराब। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग एराब का बयान पढ़ने वाले हैं। क्या है हरकत, मुतहरक, अलामात, एराब किसे कहते हैं, बहुत सारी ढेर सारी नॉलेज आज के इस वीडियो में आप लोग गेन करने वाले हैं। बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उर्दू ग्रामर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और हाँ, आप लोग सबसे पहले मैं चाहूँगी कि यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं लिखूँगी तो होगा ये कि रफ टाइप का दिखेगा, इसीलिए आप लोग पहले ही स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग इसको लिख सके अपने कॉपी पर, या फिर आप इसको जेरॉक्स करवा कर निकालना चाहें तो हर एक वीडियो का हर एक वीडियो में जितना भी मैं पढ़ाती हूँ उसका नोट्स बना सके। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और उसके साथ साथ आप लोग वीडियो को शेयर कर दे अभी के अभी फटाफट। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दे, जितना ज़्यादा हो सके दूसरों तक इस वीडियो को पहुँचाए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी भला हो। और वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। समझते हैं सबसे पहले एराब को। समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि हरकत और एलामात क्या है। हरकत जो है ना, ये हरकत का जमा है और एलामात ये एलामत का जमा है। किसे कहते हैं हरकत? हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। और जिस पर ये हरकत लगते हैं, जिस हर्फ पर ये हरकत लगते हैं, उस हर्फ को कहते हैं हम लोग मुतहरक। जैसे कि मैं बे ज़बर ब लिख दी, ठीक है, तो बे के ऊपर ये क्या लगा है, कौन सा हरकत लगा है? तो ज़बर लगा है, यानी कि ज़बर क्या है? हरकत है। ठीक है, और ज़बर किस हर्फ पर लगा है? तो वो हर्फ है बे। तो ये बे क्या कहलाएगा? ये बे हो जाएगा आप लोगों का मुतहरक, और ज़बर ये हो जाएगा हरकत। क्या हो जाएगा? हरकत या फिर हरकत। हरकत जो है ना, हरकत का जमा है, यानी कि प्लूरल है। ठीक है, तो ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और जिस पर ये हरकत लगते हैं, जिस हर्फ पर, उस हर्फ को कहते हैं मुतहरक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एलामात की। एलामात किसे कहते हैं? जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि एलामत का जमा यानी कि प्लूरल है एलामात। तो जज़म, तशदीद, मद और तनवीन को कहते हैं एलामत। ज़बर जो ऊपर लगता है, ज़ेर जो नीचे लगता है, पेश जो ऊपर इस तरह लगता है, और उसके बाद से जज़म किस तरह लिखा जाता है? तो जज़म इस तरह लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर लिख भी दी हूँ। तशदीद, ये है तशदीद जो कि छोटा डब्लू, आप लोग इंग्लिश में डब्लू लिखते हैं ना, उसी को छोटा कर दीजिए तो ये हो जाएगा तशदीद, छोटा कर इस तरह। ठीक है, तो जज़म, तशदीद, मद इसको कहते हैं। जैसे कि अलिफ के ऊपर मद लगता है तो ये है मद ऊपर, आप लोग जानते होंगे। तो जज़म, तशदीद, मद और तनवीन को क्या कहते हैं? एलामत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत और जज़म, तशदीद, मद और तनवीन को क्या कहते हैं? एलामात कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर एराब है क्या चीज़, किसे कहते हैं एराब? तो एराब उन हरकत या एलामात को कहते हैं जिनकी मदद से हुरूफ को आपस में मिलाया जाता है। एराब उन हरकत और अलामात को कहते हैं जिनकी मदद से हम हुरूफ को आपस में जोड़ते हैं। किसी भी लफ्ज़ को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हुरूफ को जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए जो हम हरकत लगाते हैं, अलामत लगाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग एराब। मतलब एराब उन हरकत या अलामत को कहते हैं जिनकी मदद से हम लोग हुरूफ को आपस में मिलाते हैं और एक लफ्ज़ तैयार करते हैं, जुमले तैयार करते हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये जो ज़बर है जो कि हर्फ के ऊपर लगता है, ज़बर को एक और नाम से पुकारा जाता है, फ़तह के नाम से। ज़बर का दूसरा नाम क्या है? फ़तह, या फिर नसब भी इसको बोला जाता है। ज़बर बोलिए, फ़तह बोलिए, नसब बोलिए, बात एक ही है। याद रखना है, ज़बर को और क्या कहते हैं? फ़तह कहते हैं, नसब कहते हैं। और जिस हर्फ पर ये ज़बर यानी कि फ़तह लगता है उसे मफ्तूह कहते हैं। जिस हर्फ पर ये ज़बर लगेगा यानी कि फ़तह लगेगा ना, उस हर्फ को क्या कहेंगे? मफ्तूह कहेंगे। जैसे कि मैं लिख दी कलम। कलम में काफ के ऊपर क्या है? ज़बर है, तभी तो इसको कलम पढ़ रहा है ना। तो कलम में काफ के ऊपर ज़बर है, तो ज़बर तो हो गया क्या? हरकत। लेकिन काफ के ऊपर ये ज़बर लगा है ना, तो ज़बर जिस हर्फ के ऊपर लगता है यानी कि फ़तह जिस हर्फ के ऊपर लगता है उस हर्फ को कहते हैं मफ्तूह। तो ये ज़बर
इसको हम क्या कह सकते हैं, फतह भी कह सकते हैं। और ये किस पर लगा है, काफ पर लगा है, तो काफ को आप लोग क्या बोलेंगे, मफ्तूह कहेंगे। यानी कि ज़बर जिस हर्फ पर लगेगा, फतह जिस हर्फ पर लगेगा, उसे उस हर्फ को कहते हैं मफ्तूह। तो ये ज़बर को आप लोग फतह भी बोल सकते हैं, और ये किस पर लगा है, काफ के ऊपर लगा है, तो काफ हो जाएगा मफ्तूह। इसी तरह आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कमर। अगर मैं कमर बोलूँ तो कमर में काफ के ऊपर ज़बर है, तो इस ज़बर को क्या बोलेंगे आप लोग, ज़बर को फतह भी कहेंगे। और उसके बाद से ये फतह किस पर लगा है, काफ पर लगा है, तो काफ को मफ्तूह कहेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए, ज़ेर जो कि हर्फ के नीचे लगता है, इस तरह होता है ज़ेर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है ज़ेर। गोल नहीं करती हूँ मैं, सर्किल में नहीं डालती हूँ, ये है ज़ेर। ठीक है, ये ऊपर हर्फ के ऊपर लगता है ज़बर, हर्फ के नीचे ज़ेर लगता है, ये ज़ेर है। तो ज़ेर को कसरा भी कहा जाता है। ज़ेर का दूसरा नाम क्या है, कसरा, और इसको जर भी कहते हैं, याद रखिए। ज़ेर को कसरा या फिर जर कहते हैं। ठीक है, और जिस हर्फ पर ये कसरा लगता है उसे मकसूर कहते हैं, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ज़ेर का दूसरा नाम है कसरा, और ये कसरा जिस हर्फ पर लगता है ना, उसे मकसूर कहते हैं। जैसे कि जिन लोग में लिख दी, जिन लोग में, देखिए जिम के नीचे ज़ेर है, तभी तो इसको जिन पढ़ा जा रहा है ना। तो जिम के नीचे क्या लगा है, ज़ेर, तो ज़ेर को क्या कहेंगे, कसरा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो कसरा किस हर्फ के ऊपर किस हर्फ के नीचे लगा है, कसरा किस हर्फ के नीचे लगा है, तो जिम के नीचे लगा है। जिम के नीचे ये कसरा लगा है ना, यानी कि ज़ेर लगा है, तो इस जिम को, इस हर्फ को क्या बोलेंगे, मकसूर बोलेंगे। यानी कि कसरा जिस हर्फ के नीचे लगता है उस हर्फ को कहते हैं क्या, मकसूर। तो जिम के नीचे ज़ेर लगा है तो इसको कसरा बोलेंगे, और जिम के नीचे लगा है तो जिम को बोलेंगे मकसूर। ठीक है, उसी तरह है पेश, जो कि हर्फ के ऊपर लगता है, तो पेश को जमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेश को जम्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार फिर से सुनिए, पेश का दूसरा नाम क्या है, जम्मा। तो जम्मा यानी कि पेश जिस हर्फ के ऊपर लगता है उसे मजमूम कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेश यानी कि जम्मा जिस लेटर के ऊपर लगता है उसे क्या कहते हैं, मजमूम। एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दी मुल्क, क्या लिख दी, मुल्क, तो मीम के ऊपर पेश है, तभी तो मुल्क पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो मीम के ऊपर पेश लगा है इसको क्या बोलेंगे, जम्मा बोलेंगे। और किसके ऊपर कौन से हर्फ के ऊपर लगा है, तो मीम के ऊपर लगा है ये जम्मा यानी कि पेश, तो मीम को क्या बोलेंगे, मजमूम बोलेंगे। उसी तरह है जज़म, जज़म को सुकून भी कहते हैं। जज़म का दूसरा नाम क्या है, सुकून। और जिस हर्फ पर ये जज़म लगता है उस हर्फ को कहते हैं मजजूम या फिर मस्कून, मजजूम या फिर मस्कून कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम्द है, हम्द में यहाँ पर लिख दी, तो हे के ऊपर तो ज़बर है, लेकिन मीम के ऊपर क्या है, जज़म है, तभी तो मीम को हे में जोड़ा गया है। किसी भी हर्फ को किसी दूसरे हर्फ में जोड़ने के लिए जज़म लगाया जाता है, यानी कि सुकून लगाया जाता है। तो मीम के ऊपर जज़म है तभी हे में जोड़ा गया है, तब इसको हम्द पढ़ा जा रहा है। तो ये जज़म को आप सुकून भी बोलेंगे। और ये जो जज़म है जिस हर्फ पर लगा है यानी कि मीम के ऊपर लगा है ना, तो मीम को आप लोग क्या कहेंगे, मजजूम या फिर मस्कून कहेंगे। ठीक है, उसी तरह है तशदीद, तशदीद आप लोग जानते हैं, इस तरह बड़ा डब्लू आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, बस इसी को छोटा कर दीजिए, इस तरह छोटा कर देना है, तो ये भी हर्फ के ऊपर लगता है। तो तशदीद जिस हर्फ पर लगता है उसे मुशद्दद कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब्बार। अगर मैं यहाँ पर जब्बार लिखूँ, जब्बार, तो आप लोग देखेंगे बा को 2 बार पढ़ा जा रहा है, जब्बार, जब्बार। ठीक है, तो बे के ऊपर क्या है, तशदीद है, इसी वजह से इसको 2 बार पढ़ा जा रहा है। जब भी जिस भी हर्फ के ऊपर तशदीद लगता है उस हर्फ को 2 बार प्रोनाउंस किया जाता है। तो जब्बार में बे के ऊपर क्या है, तशदीद है, तो बे को 2 बार प्रोनाउंस किया जा रहा है। और तशदीद किस हर्फ के ऊपर लगा है, बे के ऊपर लगा है ना, तो बे को क्या बोलेंगे, मुशद्दद कहेंगे। ठीक है, उसी तरह है मद। मद आप लोग जानते ही हैं, मद लगता है जिस भी हर्फ के ऊपर लगता है मद, उसको खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे कि अलिफ, अलिफ के ऊपर मद लगा दी और मीम जोड़ दी, इसमें क्या पढ़ा जाएगा। अगर सिर्फ अलिफ रहता तो इसको अ पढ़ा जाता, लेकिन अलिफ के ऊपर ये मैं मद लगा दी तो अब इसको खींच कर पढ़ा जाएगा आ, और ये क्या है, मीम, तो आम, इसको क्या पढ़ा जाएगा, आम। तो खींच कर पढ़ा जा रहा है ना, तो मद जिस हर्फ के ऊपर लगता है उसको खींच कर पढ़ा जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पर नई चीज़ जो सीखनी है वो ये कि मद जिस हर्फ के ऊपर लगता है उस हर्फ को हम लोग क्या कहते हैं, ममदूदा कहते हैं। तो यहाँ पर अलिफ के ऊपर मद लगा है ना, तो अलिफ को क्या बोलेंगे, इस हर्फ को क्या कहेंगे, ममदूदा कहेंगे। ठीक है, बे के ऊपर अगर मद लग गया तो ये तो मद हो गया, लेकिन किस हर्फ के ऊपर मद लगा है, तो बे के ऊपर लगा है ना, तो बे को बोलेंगे आप लोग क्या, ममदूदा। लाम के ऊपर अगर मद लग गया
तो मद किस हर्फ के ऊपर लगा है, लाम के ऊपर, तो लाम को बोलेंगे आप लोग ममदूदा। जिस हर्फ के ऊपर मद लगता है उस हर्फ को कहते हैं ममदूदा, याद रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप लोग जाने समझे। आई होप आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ लीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आप सभी लोगों को समझाई, अगर समझ में आया है तो भी कमेंट में लिख कर बताएं कि हाँ, हर एक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आई है। और वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक करें। देखिए, जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ ना, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो तुरंत लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।